हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा थी कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आज हम देखते हैं कि कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से। तो कंपाइलर जो बेसिकली होता है, कंपाइलर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो आज हम वो दो पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो है एनालिसिस फेज। पहला हो गया एनालिसिस फेज, दूसरा हो गया सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, एनालिसिस फेज को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द कंपाइलर, और सिंथेसिस फेज को हम बैक एंड भी बोलते हैं, मतलब बैक रियर पार्ट ऑफ द कंपाइलर। तो ये जो फ्रंट एंड करता है, फ्रंट एंड एनालिसिस फेज क्या करता है, अंडरस्टैंड्स अंडरस्टैंड्स द सोर्स कोड। ये सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करता है, मतलब कि कोड का क्या मतलब है, क्या कोड सही लिखा गया है या नहीं, ये वो चीज़ देखता है। सिंथेसिस फेज क्या देखता है, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो बेसिकली जो भी कोड लिखा गया है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि वो रन कर सके प्रॉपरली। अब हम देखते हैं, एक एक करके इन दोनों को हम पिक करते हैं। पहला हो गया हमारा एनालिसिस फेज। ठीक है, एनालिसिस फेज। अब एनालिसिस फेज भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक एक करके वो पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, जो भी हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू टोकन्स। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोड लिखा int x इक्वल्स टू 10। तो जो हमारे टोकन्स हो गए, तो लेक्सिकल एनालिसिस एनालाइजर जो करेगा वो टोकन्स इससे जनरेट करेगा। पहला हो गया मेरा int टोकन, दूसरा x टोकन, तीसरा इक्वल्स टू टोकन, एंड चौथा कांस्टेंट टोकन, एंड पांचवा सेमीकोलन टोकन। तो टोटल टोकन बने 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या करा, ये जो कोड लिखा गया था इसमें से टोकन्स जनरेट करे, टोटल 5 टोकन्स क्रिएट हुए। दूसरा ये जो करता है, ये रिमूव्स वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स। जो जो भी कोड में वाइट स्पेसेस और कमेंट्स हो गए उसको रिमूव करेगा। डिटेल में हम बाद में चलेगा, अभी हम इतना ही समझ लेते हैं क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस। सेकंड होता है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है। सिंटेक्स एनालिसिस क्या करता है, ये करता है चेक ग्रामर, और इसका मतलब हुआ चेक फॉर सिंटेक्स एरर्स यूजिंग पार्सर और पार्सिंग टेक्निक। वो हम टेक्निक बाद में पढ़ेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको अगर एग्जांपल से हमें समझना है, एग्जांपल लेते हैं हम। ऊपर वाले एग्जांपल है इंट एक्स। थोड़ा इस एग्जांपल में हम गलती करते हैं, इंट एक्स हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया। तो जैसी सिंटेक्स एनालाइजर रन करेगा,
ये क्या करेगा, हमें एरर रिपोर्ट कर देगा, मिसिंग इक्वल्स टू। तो सिंटेक्स एनालिसिस क्या करेगा, वो कोड की ग्रामर का यूज करके फाइंड आउट करेगा वेदर द सिंटेक्स ऑफ द कोड इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था, तो ये रिपोर्ट करेगा कि देयर इज एन एरर दैट इक्वल्स टू हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कोड। तो ये बेसिकली सिंटेक्स चेक करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड। थर्ड है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, चेक लॉजिकल करेक्टनेस। लॉजिकल करेक्टनेस मतलब टाइप, और हम कह सकते हैं इसको टाइप मिसमैच। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो जैसे मैंने कोड लिखा, इंट एक्स इक्वल्स टू हेलो, तो इसमें क्या एरर रिपोर्ट करेगा ये सिमेंटिक एनालिसिस, टाइप मिसमैच एरर। टाइप मिसमैच एरर, टाइप मिसमैच एरर इसलिए आया क्योंकि हमने एक्स वेरिएबल इन टाइप का डिफाइन किया और इसमें हम स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट स्टोर कर रहे हैं। तो सिमेंटिक एनालाइजर इसको एनालाइज करेगा और पता चल जाएगा सिमेंटिक को कि यहाँ पे मिसमैच का एरर है, एरर रिपोर्ट कर देगा। तो सिमेंटिक एनालाइजर लॉजिकल करेक्टनेस चेक करता है। अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारे पास था, वो है नहीं, सिंथेसिस फेज नहीं, इससे पहले हमारा एक और है, हमारा फोर्थ पॉइंट एक और है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करेगा, सोर्स कोड को, जो हमारा सोर्स कोड होगा उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, बेसिकली 3 एड्रेस कोड में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम ऑप्टिमाइजेशन उसमें लगा सके और उसको इजी हमारे लिए इजी डिबगिंग हो जाएगी, तो बहुत इजीनेस हो जाती है। तो जैसे हमारा कोड है ए बी प्लस सी डी, तो इसको 3 एड्रेस कोड में ये कन्वर्ट हो जाएगा टी। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल T2 बी प्लस T1 ए इक्वल्स टू T2। तो हमने इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस। इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा फेस वो हो गया सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेज जो कि बैकएंड भी होता है। अब सिंथेसिस फेज में क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये मतलब वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन आता है। ठीक है, लिख मैं इसको फर्स्ट रहा, लेकिन ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद का प्रोसेस है। तो इस ये क्या करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कोड। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कोड बाय रिमूविंग unnecessary computations। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोड लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 5 × 4। तो ये कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, ये बेसिकली एक कंप्यूटेशनल ओवरहेड है प्रोसेसर के लिए, क्योंकि उसको एक मल्टीप्लिकेशंस रन करने पड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए एडिशन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक लंबा प्रोसेस। तो कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके पहले ही कैलकुलेट कर लेगा, इसको रिप्लेस कर देगा 20 से।
तो अब प्रोसेसर के लिए कोई ओवरहेड नहीं बनेगा, एक तरह से ऑप्टिमाइज हो चुका है ये वाला इंस्ट्रक्शन। फिर अब हम देखते हैं आगे, जो लास्ट होता है, लास्ट कंपाइलर का, बेसिकली जो कंपाइलर का लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या करता है, असेंबली कोड जो बना होगा, असेंबली कोड को फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। सेंटेंस से लिखते थे, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कंपाइलर के सारे फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। यही टोटल 5 फेजेस होते हैं कंपाइलर के, जो बेसिकली यूज होते हैं किसी कोड को मशीन कोड में फाइनली कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में इन फेजेस को, या कह सकते हैं हम कंपाइलर के जो भी फेजेस है, उन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे वेरी डिटेल में। थैंक यू।